नमस्कार, मैं आस्था, मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि क्यों लोग कह रहे हैं कि शिवलिंग पे चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाना चाहिए। मन में क्यों ऐसे विचार आ रहे हैं। तो बहुत लोगों ने तो साफ साफ मना कर दिया कि शिवलिंग पे चढ़ा हुआ प्रसाद ना खाएं। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि शिवलिंग पे चढ़ा हुआ कोई भी प्रसाद हम नहीं खा सकते। तो मैं आपको शिव पुराण से बताऊंगी कि किसे शिवलिंग पे चढ़ा प्रसाद खाना चाहिए और किस पर इसका सबसे पहला अधिकार है। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि किन शिवलिंगों पर चढ़ा हुआ प्रसाद सब लोग खा सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं शिव पुराण में इसके बारे में क्या लिखा है। तो आप भी अपने सामने मैं पढ़ के बता रही हूँ, जान लीजिए। जिसके मन में शिव प्रसाद को ग्रहण करने की इच्छा नहीं होती है वह महान पापी अवश्य नरकगामी होता है। यानी कि शिव के प्रसाद को, शिवलिंग पे चढ़े प्रसाद को खाने की इच्छा जिसकी नहीं होती है वह पापी होता है, नरक में जाने योग्य होता है। सोने चांदी आदि धातु से बनी हुई चंद्रकांत शिव की मूर्ति को हृदय में धारण करने वाला शिव भक्त जो होता है उसे शिव नैवेद्य के भक्षण का अधिकार है। जो भगवान शिव की ऐसी मूर्ति को मन में धारण करता है जो सोने चांदी से निर्मित हो, चंद्रकांत की तरह जिनकी मूर्ति हो, वह जो शिव का भक्त हो, अर्थात यहाँ कहने का अर्थ है कि जो शिव जी को अति प्रेम करता है, ऐसे भक्त को जो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त है, उनको बहुत प्रेम करता है, उनकी मूर्ति अपने हृदय में धारण करके रखता है, उसे इस प्रसाद को, शिवलिंग पे चढ़े हुए प्रसाद को खाने का पूर्ण अधिकार है। और अगली बात आती है कि जो शिव दीक्षा प्राप्त है, जिसे दीक्षा में शिव का कोई मंत्र मिला है, अर्थात शिव परंपरा से, यानी कि शैव है, इस परंपरा से उसने कोई दीक्षा प्राप्त की हुई है, तो उसे सभी प्रकार के शिवलिंगों पर चढ़े हुए प्रसाद को खाने का अधिकार है। जो शिव दीक्षा प्राप्त कर चुका है, जो शैव है, जो भगवान शिव के परंपरागत किसी संप्रदाय से दीक्षा ले चुका हो, उसे सभी प्रकार के शिवलिंगों पर चढ़े हुए प्रसाद को खाने का अधिकार है। किन शिवलिंगों पर चढ़े हुए प्रसाद को नहीं खाना चाहिए ये मैं आगे जाके आपको वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि जिसने शिव दीक्षा को प्राप्त किया है शैव संप्रदाय से, अर्थात जो शिव भक्तों के संप्रदाय हैं उनके द्वारा कोई दीक्षा प्राप्त की है भगवान शिव के नाम की या उनके मंत्र की, तो उनको सभी प्रकार के शिवलिंगों पे चढ़े हुए प्रसाद को खाने का अधिकार है। और शिव भक्तों को भी शिवलिंगों पे चढ़े हुए प्रसादों का खाने का अधिकार है। और आगे बताया गया है कि जिन्हें किसी और संप्रदाय से दीक्षा प्राप्त हो, अर्थात वह वैष्णव संप्रदाय से हो सकता है, देवी संप्रदाय से हो सकता है, तो इनको जो प्रसाद के बारे में बताया गया है कि इनको क्या नियम है, इनके लिए क्या नियम है, इनको किस नियम के अनुसार शिवलिंग पे चढ़े प्रसाद को खाना चाहिए। तो आइए जानते हैं। इनको जो दूसरे संप्रदाय से दीक्षित हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस शिवलिंग के प्रसाद पे चंडा का अधिकार है, यानी कि एक ये जो भागवत के अनुसार कुबेर के 8 पुत्रों में से एक चंडा हुए हैं, तो उनका किसी शिवलिंगों पर अधिकार होता है प्रसाद का, तो उसको नहीं खाना चाहिए। ये ऐसा यहाँ पर बताया गया है। उसके बारे में कि चंडा कौन थे, इनकी कैसी कथा है, कौन से शिवलिंग वह होते हैं जिन पर चंडा का अधिकार होता है, यह मैं आपको किसी वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल मैं आपको बता दूं किन शिवलिंगों पर चंडा का अधिकार नहीं है। बाण शिवलिंग जो नर्मदेश्वर महादेव होते हैं, जो नर्मदा नदी से निकलते हैं, वो लोह जो लोहे के, सिद्ध जो किसी महात्मा द्वारा सिद्ध यानी किसी महात्मा द्वारा स्थापित पूजित होते हैं, स्वयंभू जो स्वयं प्रकट होते हैं जैसे कि ज्योतिर्लिंग जिनके हम दर्शन करने के लिए जाया करते हैं, तथा शिव की अन्य प्रतिमाओं पर इस चंडा का अधिकार नहीं है। तो जो भक्त किसी अन्य संप्रदाय से दीक्षित हैं, किसी अन्य देवी देवता के भक्त हैं, तो उन्हें सिर्फ चंडा का अधिकार जिस शिवलिंग पर है उसका प्रसाद नहीं खाना चाहिए। बाकी सामान्य सभी शिवलिंगों के प्रसाद को खा सकते हैं। हमें तो वैसे ऐसे शिवलिंग बहुत ही कम, ऐसे मंदिर बहुत सी कम, ऐसे शिवलिंगों के दर्शन बहुत ही कम होते हैं जिस पर चंडा का अधिकार हो। इसके बारे में मैं किसी वीडियो में बताऊंगी। यहाँ आप ये जान लीजिए कि बाण, लोह, सिद्ध, ठीक है, स्वयंभू लिंगों के तथा भगवान शिव के सभी प्रतिमाओं पर किसी पर भी इन सब में से चंडा का अधिकार नहीं है। तो ये सब शिवलिंगों के आप प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले शिवलिंगों पे चढ़े हुए प्रसाद पर किसका अधिकार है।
तो सबसे पहले अगर बात आती है, अगर निर्णय करना हो कि ये शिवलिंग का प्रसाद चढ़ा हुआ ये पहले हम किसे दें, तो क्योंकि ये विशेष प्रसाद हो गया, क्योंकि शिवलिंग पे चढ़ा है, ये महाप्रसाद हो गया। यहाँ लिखा भी हुआ है कि इसे महाप्रसाद की संज्ञा दी गई है शिवलिंग पे चढ़े हुए प्रसाद को। तो सबसे पहले इस पर जो अधिकार है सन्यासियों का, सन्यासी कोई भी हो सकते हैं, वह भी हो सकते हैं जो बाहर मंदिर के बैठे होते हैं, बाहर मंदिर के तो भिक्षुक भी बैठे होते हैं और कुछ सन्यासी जन भी होते हैं, तो इस पर उनका भी प्रथम अधिकार है। साधुओं का अधिकार है, सन्यासियों का अधिकार है, महात्माओं का अधिकार है, महापुरुषों का अधिकार है, सबसे पहले इनका है। उसके बाद अगर वहाँ पर ये नहीं है तो जो शिवलिंग की सेवा कर रहा है वहाँ जो सेवक है, अर्थात उस मंदिर की, उस स्थान की जो वहाँ का सेवक है या वहाँ सेवा करने आता है, जो भी वहाँ अपनी सेवा देता है, सबसे पहला दूसरे नंबर पर उसका अधिकार है। तीसरा नंबर शिव भक्तों का अधिकार है। उसके बाद आप सभी लोग वितरण करके खा सकते हैं। तो शिवलिंगों के प्रसाद के बारे में जो भी जानकारी इस शिव पुराण में मैंने देखी पाई वो मैं आपको बता रही हूँ। आगे हम जानते हैं, शिवलिंग पे चढ़े हुए प्रसाद का जो फल है चंद्रायण व्रत के समान है। इस शिव प्रसाद को खाने से, ये शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद को खाने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप का भी नाश हो जाता है। तो जो सबसे बड़ा पाप वो ब्रह्म हत्या बताया गया है और जो सबसे बड़ा व्रत वो चंद्रायण व्रत बताया गया है, सबसे जो कठिन है। तो इन सब के फलों को शिवलिंग पे चढ़े हुए प्रसाद को खाने से ऐसे हमें पुण्यों की प्राप्ति होती है। और साथ ही मैंने आपको डिटेल में बता दिया यहाँ पर कि किनको सभी प्रकार के प्रसादों को खाने का अधिकार है। जो शैव्य हैं यानी कि शिव के भक्त हैं, जिसने शिव दीक्षा ले रखी है, शिव दीक्षा लिए हुए व्यक्ति को सभी प्रकार के शिवलिंगों पर, जो कि चंडा के अधिकार में जो शिवलिंग के प्रसाद है उसको खाने का भी अधिकार है। परंतु बाकी को, चंडा के बारे में मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी, और बाकी सभी शिव भक्त शिवलिंग पे चढ़ा हुआ प्रसाद खा सकते हैं। कौन से शिवलिंग के प्रसाद को खाने के लिए मना किया गया वो मैंने बता दिया है। और शिवलिंग के प्रसाद को खाने से कभी भी मना नहीं करना चाहिए। और ये भी कहा गया है कि शिव भक्त को अपने मन में ये बात शिवलिंग पे चढ़ा हुआ प्रसाद हाथ में लेकर या प्राप्त करके नहीं सोचना चाहिए कि हमने इसको खाना है या नहीं खाना है। ये प्रसाद आपको प्राप्त हुआ है, आपको ग्रहण करना चाहिए, भक्ति पूर्वक ग्रहण करना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। और साथ ही जो लोग प्रसाद को प्राप्त करके, शिवलिंग पे चढ़े हुए प्रसाद को प्राप्त करके ऐसा कहते हैं अच्छा खा लेंगे थोड़ी देर बाद रख दो या कुछ, तो इसका पाप है, यह शिवलिंग पे चढ़े हुए इस महाप्रसाद का अपमान है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपको जब भी प्रसाद प्राप्त हो तो आप आराम से खाएं, क्योंकि यही शिवलिंग हमारे आसपास हमें मिलते हैं जिनके प्रसाद हम खा सकते हैं। बाण, लोह, सिद्ध, स्वयंभू, ये सारे ही, और भगवान शिव की प्रतिमाओं के। तो यही हमारे आसपास शिवलिंग है जहां हम जाते हैं दर्शन करने, पूजा करने। तो इनके प्रसाद को खाने से कोई दोष नहीं लगता है। और चंडा का किस शिवलिंग के प्रसाद पर अधिकार है इसके बारे में मैं विस्तार से किसी अन्य वीडियो में आपको बताऊंगी। फिलहाल आप भक्ति पूर्वक शिवलिंग पे चढ़े हुए प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। तो ये थी वीडियो जिसमें मैंने आपको जानकारी दी शिवलिंग पे चढ़े हुए प्रसाद को खाना चाहिए या नहीं। तो इसी प्रकार की वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। ऐसी ही जानकारियाँ मैं आपको देती रहती हूँ, मंत्रों के बारे में और बहुत सारे शास्त्रों में लिखे गए उपाय बताती रहती हूँ जो जीवन के लिए लाभकारी होते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको कोशिश करूँगी कि बताऊँ कि शिवलिंग पे चढ़ाया हुआ जो जल है उसे हमें पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। तो ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल से जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए नमस्कार।